जय गुरु जी। स्वागत है आपका गुरुजी सत्संग विद गौरव प्राची में। एक ऐसी जगह जहां हर लफ्ज में बसता है गुरुजी का आशीर्वाद और हर सत्संग में छिपी होती है उनकी लीला। ये सत्संग सिर्फ सुनने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए है, क्योंकि जब गुरुजी बोलते थे तो सिर्फ कान नहीं, दिल सुनता था। अगर आप भी गुरुजी की कृपा को अपनी जिंदगी में महसूस करते हैं तो एक बार जय गुरुजी कमेंट में जरूर लिखिएगा, ताकि ये गुरु भक्ति की लहर हर संगत तक पहुंचे। और हाँ, सत्संग को अधूरा मत छोड़िएगा, क्योंकि हो सकता है गुरुजी इसी सत्संग के जरिए आपको कोई जवाब देना चाहते हो। तो ज्यादा समय ना लेते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरुजी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी प्राची आंटी। मैं अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मैं गुरु जी की बेटी दिल्ली से बात कर रही हूँ। आखिरी बार मैंने सत्संग दिवाली के टाइम पर करा था, पिछली दिवाली जो 2024 में गई थी। मैंने सोचा था हर हफ्ते एक सत्संग शुरू करूँगी, मतलब एक सत्संग शेयर करूँगी। जैसे कि रोज़ ही सत्संग होते हैं गुरुजी के मेरी लाइफ में, पर पता नहीं उनकी रज़ा क्या थी, उनकी मर्ज़ी के बिना तो कोई सत्संग भी शेयर नहीं कर सकता। तो सोचा तो था, बट वो कर नहीं पाई। पर आज मैं दिवाली पे भी करना चाहती थी, लेकिन आज पूरा 1 साल हो गया है। 1 साल के बाद मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ। इस दौरान गुरुजी की इतनी कृपा रही है, बेअंत कृपा रही है मेरे ऊपर, मेरे परिवार के ऊपर, मेरे बच्चे और मेरे पति के ऊपर। जैसे कि मेरे मतलब मैंने बताया था कि इन-लॉज़ मेरे बहुत ज़्यादा ब्लैक मैजिक में हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि मैं और मेरे हस्बैंड और मेरा बच्चा ना रहें, क्योंकि उन्हें प्रॉपर्टी चाहिए और वो सारी प्रॉपर्टी अपनी बेटी को देना चाहते हैं। और वो बहुत ओपनली बोल भी चुके हैं ये बात। और बहुत जगह जाते हैं, सब कुछ कराते हैं, पर गुरुजी की इतनी कृपा है कि हमारा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। गुरुजी के होते हुए हमें कोई छू भी नहीं सकता। हमने आज तक उनके ऊपर ना कभी कुछ करवाया, ना कभी सोचा कि हाँ, उनके साथ भी ऐसा हो। तो जब हम गुरुजी के बच्चे इतने साफ मन के हैं, तो हमारे साथ गलत कैसे हो सकता है और गुरुजी कैसे होने दे सकते हैं? मेरे इन-लॉज़ भी गुरुजी के ही बच्चे हैं। कहने का मतलब ये है कि हम सब भगवान के ही तो बच्चे हैं। लेकिन कोई बच्चा ऐसा है जो गलत रास्ते पे है और कोई बच्चा ऐसा है जो उनकी शरण में है। तो माँ-बाप तो उसी को बचाता है ना जो उनकी शरण में है। उन्हें पता है कि हाँ, इस बच्चे ने कुछ नहीं किया, तो उसी बच्चे को बचाएँगे। तो मेरे सत्संग ऐसे हैं, अभी मैं आपको रीसेंट सत्संग बताती हूँ। मेरे सत्संग तो बहुत हैं गुरुजी के, बहुत कृपा रही है मेरे गुरुजी की। मेरी जितना शुकराना करूँ उतना कम है। इतना शुकराना है मेरे गुरुजी का कि मेरी एक-एक साँस, मेरे बच्चे की एक-एक साँस, मेरे पति की एक-एक साँस मेरे गुरु की दी हुई है। हमारी ज़िंदगी गुरु की बख्शी हुई है। गुरुजी ने इतनी कृपा करी है संगत जी, मैं आपको बता नहीं सकती, जिसका कोई मैं कहती हूँ जितना शुकराना करें ना हम लोग, मैं कहती हूँ हर टाइम हमारा रोम-रोम, हमारी नस में एक-एक बूंद जो है वो भी शुकराना करे ना गुरुजी का, उतना कम है। गुरुजी तो आप भगवान हैं, खुद भगवान हैं संगत जी। गुरुजी ने मैं बताती हूँ, ये बात है अ, अब दिन रीसेंट सत्संग बताती हूँ। सत्संग तो ऐसे बहुत हैं, कौन-कौन सा याद करूँगी, ऐसे याद भी नहीं आते। पहला सत्संग तो ये है कि जनवरी की बात है, इसी साल की। ये लोग करनाल जाते हैं और वहाँ पे पता नहीं क्या करते हैं, क्या नहीं करते। यहाँ पे भी जाते हैं कइयों के पास करवाने के लिए, पर करनाल भी जाते हैं। वहाँ पे संगत जी इन्होंने मेरे साथ ऐसे किया, मतलब मैं यहीं पे थी। मेरे ऊपर इन्होंने बहुत बार मारण क्रिया करवाई है, बहुत बार। आप यकीन नहीं करेंगे संगत जी, मेरे पे ऐसे हो रहा था कि मैं मतलब मेरा दिमाग काम करना बंद कर गया था। मेरा छोटा-सा बच्चा है, उसको खाना खिलाना, पिलाना, उसका देख-रेख करना, सारी चीज़ें, मेरा दिमाग चल ही नहीं रहा था। आप यकीन नहीं करेंगे, मैं ऐसी हो गई थी, मेरा रंग बिल्कुल काला पड़ गया एकदम से। ग्रे कलर का हो गया, फेस काला पड़ गया, मतलब कोई शक्ल पे रंग ही नहीं रहा, एकदम से काला पड़ गया। और मैं अपनी मेड को बोल रही हूँ, मेरे घर आती हैं काम वाली आंटी हैं, वो बहुत अच्छी हैं। मैंने उन्हें बोला कि आंटी मेरे को मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही, मुझे कुछ हो रहा है। तो वो किसी को ना जानती हैं संगत जी, वो जानती हैं किसी, मतलब उनकी कोई है पड़ोसन जिसको माता आती हैं, काली माँ की है उनमें शक्ति। तो वो मुझे वहाँ ले गई, उन्होंने कहा आप मेरे साथ चलो, तो मैं चली गई। अब यकीन नहीं करेंगे संगत जी, उन्होंने मुझसे 1 रुपया नहीं लिया, उन्होंने सिर्फ मेरा झाड़ा किया।
और मैंने पूछा कि ये क्या था। मेरा रंग एकदम से ठीक हो गया। उन्होंने बोला कि बेटा आपके ऊपर मारण क्रिया करवा रहे थे और ये आखिरी स्टेप था कि आपकी फ़ोटो को उन्होंने किसी हवन में जला दिया है। कहने का मतलब है कि उन्होंने मेरे ऊपर मारण क्रिया करवाई ऐसी कि मैं जीते जी मर जाऊं। मतलब मेरा मेरा दिमाग खुद से ही काम करना बंद कर दे और मैं खुद से ही, मुझे कुछ हो जाए, मैं सुसाइड कर लूं या कुछ भी डिप्रेशन में चली जाऊं, जो भी एक्स वाई जेड। तो उन्होंने कहा कि ये आखिरी पड़ाव था, स्टेप मतलब उसके क्रिया का, जो भी वो ब्लैक मैजिक करते हैं। तो मैं जैसे ही वहाँ से घर आई तो मैंने अपनी शक्ल देखी, मेरी शक्ल में बहुत फ़र्क था, मेरे को बहुत माइंड में इतना पीस था। मैं यहाँ पे भी जब गई तो मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी आप मेरे साथ चलना, आप ही मेरे को ठीक करना, आप ही वहाँ पे मिलोगे। मैं इन चीज़ों में नहीं मानती संगत जी, लेकिन इतना कुछ देख लिया इन 7 सालों में, लेकिन बहुत कुछ देख लिया है कि हाँ ये चीज़ें होती हैं और ये चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं। लेकिन अभी इतनी कृपा है मेरे गुरुजी की, इतनी कृपा है कि अब ये लोग जो भी कर रहे हैं सब कुछ बैकफायर हो रहा है इन पे। अभी मेरी सास चाहती थी कि मेरी दिवाली ख़राब हो, मेरे बेटे का बर्थडे ख़राब हो, मेरे मेरे पति से मेरी लड़ाई हो जाए, मेरे पति का बर्थडे ख़राब हो और मैं करवा चौथ का व्रत ना रख पाऊँ। पीछे उन्होंने बहुत कोशिश करी, तो मैंने पीछे, मेरी शादी को 7 साल हो गए हैं, लेकिन मैंने 6 साल करवा चौथ का व्रत नहीं रखा। 1 साल रखा था स्टार्टिंग में, उसके बाद इन्होंने कहा कि बच्चा हो गया तो अभी नहीं रखना, उसको देखना भी है, दूध पिलाना है, तो मना कर दिया। उसके बाद भी मैंने कई बार बोला उनको कि मम्मी आप जाके एक बार देख कर तो आओ, पूछो तो सही पंडित जी से कि मैं रख सकती हूँ या नहीं। तो कहते कि नहीं रख सकती। तो जब पंडित जी श्राद्धों के टाइम पे हमारे घर आए, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा पंडित जी क्या मैं व्रत रख सकती हूँ, क्योंकि मेरे पति का बहुत मन करता था। वो मायूस हो जाते थे, मैं देखती थी सारी जगह ये रौनक चल रही है करवा चौथ की, और मेरे पति को सब पूछते थे आप घर नहीं जा रहे, तो वो यही बोलते थे कि मैं नहीं मानता, मेरी बीवी नहीं रखती, क्योंकि उम्र तो है भगवान के हाथ में, जो कि सच बात है। ये व्रत वगैरह तो हम रखते हैं अपने पति की खुशी के लिए, लेकिन ये सच बात है कि हमारी उम्र, हमारी एक एक सांस हमारे भगवान, हमारे रब के हाथ में है। तो मैं ये बता रही थी कि उन्होंने बहुत कोशिश करी। अभी पीछे वो चाहती थी कि मेरी लड़ाई हो, लेकिन पता नहीं गुरुजी ने इतना सब्र दे दिया मेरे अंदर, इतना सब्र दे दिया संगत जी, कि मैं, मेरे पति गुस्सा भी करते हैं तो मैं आगे से जवाब नहीं देती। पीछे भी उन्होंने मुझसे लड़ाई करी, मेरा गला पकड़ा, गला दबाया, इतना दबाया तेज कि मुझे 3-4 दिन तक मेरे मेरे को दर्द होता रहा गले में। आई वॉजेंट एबल टू स्पीक, मैं बोल नहीं पा रही थी। मेरे बच्चे ने ये सब देखा, मतलब ये लगा लो कि मैंने आगे से कुछ बोला नहीं, बिना बात के उन्होंने गुस्सा किया और ऐसे किया। कोई बात ही नहीं थी संगत जी। ये लोग जब भी करनाल जाते हैं वो ऐसे ही बिहेव करते हैं मेरे पति। पर बाद में रियलाइज़ करते हैं कि मैंने गलत किया, क्योंकि मैं गुरुजी के स्वरूप के आगे बहुत रोती हूँ। उनको पता है वो मेरे पापा हैं, क्योंकि मेरे पापा नहीं रहे। वो पिछले 5 साल पहले ही चले गए थे 2020 में। तो मैंने गुरुपा को ही अपना पापा बना लिया। मैंने कहा आप ही मेरे पापा हो, आप ही मेरे साथ इंसाफ करोगे और आप ही देखोगे कि आपकी बेटी कितनी दुखी है, उसके साथ कैसा बर्ताव करते हैं घर वाले। मेरी सास ऐसी है संगत जी, सब कुछ छुपा छुपा के खाना, दरवाजे बंद कर कर के खाना, और कोई सब्जी बनानी तो मतलब छोड़नी नहीं मेरे लिए क्या, कभी गलती से मैं अभी सोचूं भी कि हाँ तबीयत ठीक नहीं है, चल कुछ अगर पड़ा है तो खा लेती हूँ, तो नहीं। वो और पूछना भी नहीं कि तबीयत कैसी है कैसी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल ऐसा बर्ताव करना कि हाँ मैं इस घर का हिस्सा ही नहीं हूँ। और मेरे ससुर जी अच्छे थे, पर उनको भी उन्होंने अपने जैसा बना लिया, उनके कान भर भर के कि हाँ ये ऐसी है, ये वैसी है, ये ऐसे करती है, वैसे करती है, जबकि मैं कुछ भी नहीं करती। और अब मेरे पति को भी उस चीज़ का एहसास होने लगा है। वो लोग कोशिश करते हैं कि मेरे और मेरे पति की लड़ाई हो, लेकिन अभी पिछले 1 महीने से गुरुजी क्या कर रहे हैं, गुरुजी देख रहे हैं कि मेरे बेटी ने बहुत सह लिया। अब गुरुजी, उनकी लड़ाई हो रही है आपस में, मेरे सास ससुर की, वो लड़ते हैं आपस में, और उनके ऊपर बैकफायर कर रहे हैं। हर चीज़ जो वो मेरे ऊपर करना चाहते हैं उनके ऊपर बैकफायर जा रही है। मेरे गुरुजी की बहुत कृपा है, बहुत 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 कृपा है। मैं किसी के पास नहीं जाती संगत जी,
मैं सिर्फ और सिर्फ अपने गुरु को मानती हूँ और दिल से मानती हूँ, और इतना भरोसा है कि मेरा गुरु मेरा बाल बांका नहीं होने देगा। मेरा गुरु मेरे साथ अंग संग सहाई है। मेरा गुरु मेरे हर कार्य को मतलब करते हैं, मेरा हर काम संवारते हैं। मेरा खुद आके हाथ पकड़ के मेरी रक्षा करते हैं, मेरे बच्चे की रक्षा करते हैं, मेरे पति की रक्षा करते हैं। मेरे गुरु की बहुत कृपा है। मैं जितना शुक्राना करूं मेरे मालिक का, शुक्राना है गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। कभी भी अपना मतलब हाथ नहीं हटाना हमारे सिर से। और उम, आपने मेरा हाथ पकड़ा है तो कभी छोड़ना नहीं गुरु जी। अपने बच्चे का हाथ हमेशा अपनी चरनी लगाए रखना। आप कहते हो ना, मांग जो मांगना है तू, मुझे आप ही चाहिए हो गुरु जी, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। जिधर रब हो गया उधर सब हो गया मेरे मालिक। मुझे सिर्फ आप चाहिए हो। मुझे संगत जी पैसे का लालच नहीं है, मुझे रिश्तों से प्यार चाहिए था, बट मेरे रिश्ते में बहुत पता नहीं मालिक ने किए होंगे कोई कर्म, मैंने पिछले जन्म में जो ऐसे रिश्ते मिले। पर टचवुड, पीछे मेरे हस्बैंड बहुत गुस्सा कर रहे थे। मेरे गुरुजी ने बोला कि तेरे पति का दिमाग तो मैं ठीक कर दूंगा, तेरे पति का दिमाग ठीक कर दूंगा। और वाकई गुरुजी ने कृपा करी, वो अपने आप ही ठीक हो गए। मैं मेरे गुरुजी भी, उनकी रिपोर्ट्स भी ठीक नहीं आई थी। उनका ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ था, कोलेस्ट्रॉल बहुत बढ़ा हुआ था। डर लग रहा था कि कहीं हार्ट में प्रॉब्लम ना हो। मैंने बस गुरुजी को अरदास करी कि ये बंदा दवाई तो खा नहीं रहा, तो आप ही अपना कोई चमत्कार करो। तो मैं उनका जल प्रसाद ही देती हूँ उनको चोरी छुपे, क्योंकि वो मानते नहीं है। और ऐसे ही फालतू बोले मेरे गुरु को, मेरे प्यो नु, मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। मेरे गुरुजी ने बहुत कृपा करी, इतनी अच्छी मेरी दिवाली निकाली, इतनी अच्छी जो लोग चाहते थे, और इतना अच्छा मेरे बच्चे का बर्थडे गया। जो लोग चाहते थे कि हाँ लड़ाइयाँ हो, इसके बच्चे का बर्थडे खराब हो, इसका मूड खराब हो, इस ये कोई खुशी ना देख पाए, मैं आपको सच बता रही हूँ संगत जी, मेरे विश्वास ने और मेरे गुरु के आशीर्वाद से, मेरे गुरु की ब्लेसिंग से, मेरे गुरु जी ने मेरी लाइफ में बहुत चेंजेस करे हैं। सब कुछ बहुत बढ़िया हुआ। मेरा करवा चौथ इतना अच्छा गया मेरे मालिक। मेरी माँ को भगवान जी उम्र बख्शे। मेरे पति ना मुझे फाइनेंशियली उतना नहीं सपोर्ट करते जितना मेरे मम्मी करती हैं। पति करते हैं बट उतना पूरा नहीं पड़ता। मैं जॉब के लिए बोलती हूँ तो मना कर देते हैं। बट जैसे मेरे पापा नहीं है तो मम्मी बेचारी, किराया आता है तो थोड़ा थोड़ा, जैसे 1000 2000 3000 थोड़ा थोड़ा बचा के ना मेरी हेल्प करती हैं कि हाँ तेरे को हेल्प हो जाएगी फाइनेंशियली। जबकि यहाँ पे किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, पैसा बहुत है संगत जी, लेकिन मेरे लिए नहीं है। अब मैं अपने पति को बोलूँ तो मेरे सास ससुर ने मेरे पति पे इतना बोझ डाला हुआ है, इतना बोझ डाला हुआ है कि वो, हाँ हमारे यहाँ पे मतलब 2 घर हैं समझ लो, और किराए आते हैं दोनों घरों के पूरे पूरे, जैसे 3 3 फ्लोरों के। तो वो पूरा किराया रखते हैं, 1 रुपया नहीं देते मेरे हस्बैंड को। उल्टा मेरे हस्बैंड से 40 50 हज़ार हर महीने खींचते हैं, मतलब लेते ही हैं। उन्हें घर खर्च के लिए चाहिए होता है, और उसमें से भी मेरी सास सिर्फ घर का खर्चा नहीं करती हैं, वो अपने और अपने पति के लिए करती हैं जो करती हैं। सॉरी संगत जी, बीच में फ़ोन आ गया था तो मेरा सत्संग थोड़ा ऐसे ही, मैं मतलब बोल रही थी बट वो रिकॉर्ड नहीं हुआ। मैं ये कह रही थी संगत जी कि हाँ, फाइनेंशियली मेरी मम्मी मुझे बहुत हेल्प करती हैं। मतलब पति तो देते हैं बट बच्चा छोटा है मेरे साथ में, उसके लिए फ्रूट, उसके लिए सब्जी लेना, रोज़ का मतलब खर्चा तो होता है ना संगत जी। अब मैं भी लड़की हूँ, मेरी भी कुछ नीड्स हैं, कुछ, देखो इच्छाएं तो सबकी होती हैं, पर इच्छाएं ख़त्म करके ज़रूरतें तो नहीं ख़त्म कर सकते ना आप। जो ज़रूरी है बच्चे के लिए या ज़िंदगी में आपके जीने के लिए, वो चीज़ें तो लेनी पड़ेंगी। जैसे सब्जी हो गई, जैसे फ्रूट्स हो गए, या कोई भी दाल, या कोई कुछ भी खाने पीने का सामान। तो वो, उसके लिए मेरे पति मुझे अलग से पैसे देते हैं, और मेरी सास अपना और अपने हस्बैंड का करती हैं बस। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि मेरे को 7 सालों में इस घर का हिस्सा नहीं माना गया आज तक। पर मेरे गुरु की इतनी कृपा है। मेरे ये लोग चाहते थे मुझे इस घर से निकालना, अभी भी चाहते हैं मैं मर जाऊं और सारी प्रॉपर्टी वो अपने बेटी को दे दें। क्यों, मैं मर जाऊंगी तो मेरे पति को काबू करना बड़ा आसान हो जाएगा, वो तो पैसे कमाते हैं।
उसको तो नहीं मार सकते क्योंकि वो सोने की अंडे देने वाली मुर्गी है। कोशिश उन्होंने उनके ऊपर भी करी थी। गुरुजी ने बताया उनकी तबीयत पीछे बहुत ख़राब थी, बहुत ज़्यादा ख़राब थी संगत जी। उनके हार्ट में बहुत पेन होता था, हार्ट उनके हार्ट में बहुत पेन होता था, हार्ट में। लेकिन हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाके ईसीजी करवाई तो वहाँ पे सॉरी संगत जी, फ़ोन आ गया था मेरे हस्बैंड का। मैं बस ये कह रही थी आपको कि मेरी ईसीजी करवाई गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाके, और मैं रास्ते में ना बस वही बोले जा रही थी कि गुरुजी आप अंग संग सहाय हो ना, और गुरुजी का मंत्र जाप करी जा रही थी। अब यकीन नहीं करेंगे संगत जी, सोचो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इसलिए गए ताकि हमें पता लगे वहाँ पे कोई पैसे वैसे तो लेगा नहीं, मतलब पैसे इन द सेंस कि वहाँ पे कोई ऐसे आपको पकड़ नहीं लेगा कि हाँ झूठा नहीं बताएगा, सब कुछ सच ही बताएगा। तो उनकी कृपा से गुरु अभी भी मैं गुरुजी को यही अरदास करती हूँ कि जैसे मेरे पति की रिपोर्ट ख़राब आई है तो उसको सही करें मेरे मालिक, और ऐसे ही सारी संगत पे अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखें। अभी मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं पे समाप्त करती हूँ। मैं कोशिश करूँगी कि मैं नहीं कह रही, मैं ये चाहती हूँ कि गुरुजी को अरदास करूँ कि गुरुजी आप मेरा मुझसे सत्संग ज़रूर शेयर करवाएं, क्योंकि बार बार आ रहा था कि कुड़िए सत्संग शेयर कर, तेरी रुकी हुई ब्लेसिंग्स तेनों मिलनगियां, तू सत्संग शेयर नहीं कर दी, तू कहना नहीं मानदी। बहुत टाइम से गुरुजी मुझे बोल रहे हैं पर मैं नालायक बच्चा सुनती ही नहीं हूँ। और पता नहीं शायद कोई नेगेटिविटी है या मैं ही मेरे अंदर ही कोई प्रॉब्लम नेगेटिविटी थी कि मुझे सत्संग शेयर नहीं कर पा रही थी, या गुरुजी की रज़ा। बस मैं यही चाहती हूँ कि अब आप गुरुजी, मैं अपना सत्संग यही समाप्त करती हूँ। बार बार पीछे से फ़ोन आ रहा है। शुक्राना और मंत्र जाप से करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक गुरु जी। सबको ऐसे ही ब्लेस करते रहना, अपनी संगत को अपनी चरनी लगाए रखना। सब आपके ही बच्चे हैं, सबको सद्बुद्धि बख्शना, कोई किसी का बुरा ना करे ना बुरा सोचे मेरे मालिक। सबके कर्म अच्छे करना मालिक, सबका भला करना, सबको ब्लेसिंग्स देना। प्राची आंटी को भी ब्लेसिंग्स देना और अपनी संगत को भी ब्लेसिंग्स देना। जिसको ज़रूरत है ये सत्संग उसके पास ज़रूर भेजना मेरे गुरुजी, ज़रूर भेजना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। अब सुनते हैं अगली आंटी का सत्संग। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी प्राची आंटी। आज मैं अपना शुक्राना सत्संग करूंगी गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी ये शुक्राना मैं संध्या वेले में कर रही हूँ। और संगत जी जैसे कि आज अमावस्या है और हमेशा गुरु जी मुझे बताते हैं कि अमावस्या, पूर्णिमा, शनिवार हो गया, मंगलवार हो गया, ऐसे बड़े बड़े दिनों में जो है ये क्रियाएं करने वाले करते हैं। तो संगत जी रात तक तो बिल्कुल ठीक थी, लेकिन सुबह जब उठी तो मुझे ये सर्वाइकल का बहुत ज़्यादा पेन होने लगा, इतना ज़्यादा कि संगत जी मैं क्या ही बताऊँ। बड़ी मुश्किल से मैंने किचन का काम करा और फिर जो अपने पूजा पाठ और एकादशी थी तो कथा वगैरह भी करना होती है एकादशी की, और गुरुजी ने मुझे एक सेवा और दी हुई है शिव पुराण पढ़ने की, तो वो भी मैं 1-2 अध्याय पढ़ लेती हूँ संगत जी। अगर अध्याय छोटे हों तो 2-3 पढ़ लेती हूँ, अगर बड़ा हो तो 1 पढ़ लेती हूँ दिन का। तो उसके लिए तो शुक्राना मेरे गुरुजी का, क्योंकि गुरुजी ने बताया बहुत सत्संगों में कि हमारे आधे जो ये लोग क्रियाएँ करते हैं, कोई भी ब्लैक मैजिक या कोई बुरी नज़रें या कुछ भी, तो ये शिव पुराण पढ़ने से सब ख़त्म हो जाती हैं। और शिव पुराण पढ़ने से ही हमें जो है एक बहुत शांति और बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है संगत जी। तो संगत जी ये सब गुरुजी ने सेवा दी है और गुरुजी करवा रहे हैं, उसके लिए शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुपा। और संगत जी उसके बाद मेरे को बहुत ठंड लगने लगी संगत जी, मैं पूजा भी नहीं कर पा रही थी। फिर लड़की तो चली गई थी स्कूल में, तो फिर बेटा बीमार हो गया रात का संगत जी, उसको बहुत गले में दर्द हो रहा है और फ़ीवर भी हो गया था बहुत ज़्यादा। मैं उसके साथ ही सोई रात को, और यही सत्संग मुझे गुरुजी ने सुनाया भी, उन आंटी ने भी यही बताया कि बेटा ऐसे बीमार हो गया, फिर वो भी अपने बेटे के साथ ही सोए रात को। तो संगत जी देखो जो गुरुजी सुनाते हैं वो हमारे साथ होता भी है संगत जी। और फिर मैंने वही जो गुरुजी बताते हैं हमेशा
और मैं वैसे भी वो करती हूँ संगत जी। चंदन तिलक और जल प्रसाद मैंने उसमें डाला हुआ था थोड़ा, तो वो लेके मैंने उसके गले को लगाया मंत्र जाप करते हुए। फिर वो बच्चे हंसते हैं संगत जी, लेकिन जब गुरु जी को जोड़ना होगा तो वो अपना टाइम है गुरु जी का। लेकिन फिर मैंने क्या किया कि मंत्र जाप करा और उसके ओम बनाया ऐसे, तो पिलो पे भी बनाया। और संगत जी फिर वो तब भी नहीं सो रहा था। फिर सुबह उसको मैंने थोड़ा सा गुरु जी का रात को ऐसे ही वो रहा, थोड़ा पेन में ही रहा। सुबह उसको मैंने फिर गुरु जी का जल प्रसाद दिया संगत जी। और कल जो काढ़ा गुरु जी ने बताया था, एक ये अदरक, काली मिर्च और उसमें थोड़ा सा क्या था संगत जी, हाँ शहद, वो मिला के दो। तो संगत जी वो भी मैंने बनाया गुरु जी के। एक स्वरूप लगा हुआ है रेड चोले वाला पॉकेट स्वरूप मेरे फ्रिज के ऊपर, तो संगत जी मैंने उधर ही रख दिया और गुरु जी को बोला कि आप इसको ब्लेस कर देना। फिर मैंने वो भी बेटे को दिया। कल तक उसको खांसी नहीं थी, लेकिन आज ज़ोर से खांसी हो रही है, थोड़ी इसको पेन भी हो रहा है। लेकिन गुरु जी पे मुझे विश्वास है, गुरु जी ने सत्संग सुना के ही बहुत बड़ा उसका कष्ट काटा है। क्योंकि गुरु जी बहुत दिनों से बोल रहे थे बेटे पे कष्ट है, बेटे पे कष्ट है, सत्संग सुन ले। और संगत जी मैं सुनती भी हूँ सत्संग, और बहुत सारे कष्ट गुरु जी सत्संग में सत्संग सुना के ही हमें हमारे कटवा देते हैं संगत जी। इसलिए गुरु जी का हर पल का शुक्राना करो, शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। और संगत जी अभी अभी एक मैसेज आया गुरु जी का, जैसे मैंने इंस्टा खोला और उस पर मैसेज था संगत जी एक, कि सारी चिंता छोड़ दे और तू बस शुक्राना कर और फिर देख करिश्मा। तो संगत जी गुरु जी ऐसे उठाते हैं। मैं तो मुझे सर्वाइकल का बहुत पेन हो रहा था और मैं दोपहर से भी लेटी हुई थी धूप में। अभी उठ के मैं रज़ाई ली और मैं बेड पे सो गई संगत जी। थोड़ा किचन का काम करके फिर मैं लेट गई। और कल संक्रांत भी है संगत जी, और 2-3 मंदिरों में भी जाना होता है, गुरु जी जानते हैं सब। और गुरु जी बहुत ही हिम्मत भी देते हैं संगत जी। गुरु जी हाथ पकड़ के सब करवाते भी हैं, क्योंकि मैंने सब कुछ अपने गुरु जी के चरणों में रखा हुआ है कि गुरु जी आपने सब करवाना। गुरु जी करवाते भी हैं संगत जी। जैसे कि आज इतनी बुरी हालत थी, लेकिन फिर भी गुरु जी ने इतनी हिम्मत दी। और गुरु जी को पता था कि संगत जी मेरी बच्ची ने कुछ खाया भी नहीं हुआ है, तो वो भी गुरु जी ने मेरे से बनवाया। मैंने जो व्रत वाला होता है वही हलवा बनाया, और दूध का, और संगत जी फुलवा खाने होते हैं जो, वही मैंने रोस्ट करके गुरु जी को भोग लगाया, वही मैंने खाया फिर संगत जी। और संगत जी गुरु जी ने उसी प्रसाद से मुझे इतनी हिम्मत दी कि मैं उठ पाई। फिर मैं थोड़ा बहुत काम भी किया अभी किचन में। और फिर संगत जी अभी जो है शाम का टाइम है दिया बाती करने का, तो गुरु जी ने नहीं सोने दिया, मुझे उठा दिया कि तू शुक्राना कर पहले। तो मैं शुक्राना करने आ गई। और संगत जी गुरु जी ने एक और मेरे को बताया सत्संग में कि अगर आपको ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम होती है या कुछ ज़्यादा दर्दें हैं, तकलीफ़ें हैं, कुछ भी हैं, तो क्या करना है, एक जो मोली होती है उसको सिर से लेके पाँव तक जितनी आपकी हाइट है उतनी मोली लो, और वो उसका भाती बना के तो आप हनुमान मंदिर में जलाओ। तो संगत जी आज तो मेरी हेल्थ बिल्कुल ठीक नहीं है, मैंने भाती बनाई ज़रूर है। अगर आज नहीं जला पाई मैं, तो मैं कल जला दूँगी गुरु जी, क्योंकि कल तो मुझे मंदिर में जाना ही है। और अभी मेरी बेटी भी तंग कर रही थी संगत जी कि मुझे अपनी फ्रेंड के लिए कुछ गिफ्ट लेना है, चलो बाज़ार चलो बाज़ार। लेकिन संगत जी अभी मेरी हिम्मत नहीं है, क्योंकि थोड़ी ठंड भी हो जाती है इस टाइम, और मुझे सर्वाइकल का बहुत पेन है, और उसकी वजह से मुझे थोड़ा फीवर भी हो जाता है संगत जी। और फिर थोड़ी ठंड में अगर जाऊँ आऊँ फिर ज़्यादा तकलीफ़ हो जाती है, और सुबह फिर मुझे उठना भी है जल्दी और सब करना भी है संगत जी। 2-3 मंदिरों में भी जाना है जो गुरु जी ने मुझे सेवा दी हुई है। मैं संगत जी यहाँ बद्रीनाथ जी हैं, वहाँ मैंने वो लगाया हुआ है संग्रांद। और फिर धर्मराज और चित्रगुप्त और विधि माता वहाँ भी लगाया हुआ है संगत जी। वो मेरा आज जो कल होगा, कल वो लास्ट ही होगा संगत जी। और उसके बाद हम कुआँ है एक, वहाँ लगाया हुआ है संगत जी। वो सब गुरु जी ने छोटी छोटी सेवाएं दी हैं,
तो वो गुरुजी करवा रहे हैं, उसका शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुपा। और संगत जी, एक बात मैं बताना भूल गई कि जब मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था और मैं धूप में थी और मेरे हस्बैंड आते हैं जब, तो वो खाना लेके आए बाहर, तो मुझे बोलते हैं उठ उठ देख उठ देख। मैंने बोला नहीं, मुझे बुलाओ बुलाओ मत, आप मुझे सोने दो थोड़ा सा, क्योंकि मुझे बहुत पेन हो रहा है और ठंड भी लग रही है और यहाँ थोड़ी धूप आ रही है। तो गुरुजी ने बहुत सत्संग में सुनाया मुझे कि विटामिन डी की कमी हो रही है बच्चे तुम में, और तो वो विटामिन डी के जो हफ्ते में एक बार टैबलेट या कैप्सूल कुछ भी होता होगा वो लिया कर। तो संगत जी, वो मैं अब तक नहीं ले पाई हूँ, लेकिन गुरुजी की कृपा होगी तो वो भी मैं ले आऊँगी। और संगत जी, वो मेरे हस्बैंड बताने लगे कि तू देख तो सही, उठ के देख तो सही। तो संगत जी, फिर मैंने उठी और मुझे कहते कि देख। संगत जी, जैसे मैं सोई हूँ तो मतलब मैं अकेले सोई हुई थी बाहर, बेटा रूम में सोया हुआ था क्योंकि वो भी बीमार है, वो स्कूल भी नहीं गया, आज ट्यूशन भी नहीं गया। तो संगत जी, वो अंदर लेटा हुआ था और मैं बाहर धूप में। तो संगत जी, जैसे कि गुरुजी मेरे पास बैठे हुए थे कि मेरी बेटी यहाँ लेटी हुई है और मुझे ब्लेस कर रहे थे। पता नहीं कौन सा मेरा बड़ा कष्ट गुरुजी ले रहे थे या मुझे ब्लेस कर रहे थे, लेकिन मेरे पास गुरुजी बैठे हुए थे। मैं बाहर बालकनी में सोई हुई थी बेड लगा के, और संगत जी फोल्डिंग बेड है, वहाँ पे मैं दोपहर को लेटती हूँ। और संगत जी, वहाँ चारदीवारी के ऊपर ही एक बटरफ्लाई, और इतनी प्यारी बटरफ्लाई संगत जी, ऑरेंज ब्लैक और वाइट कलर की बड़ी सी बटरफ्लाई वो बैठी हुई थी। कितनी देर बैठी रही, मैं देख रही थी, जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी बोल रही थी। फिर वो उठ के गई और फिर से दोबारा वहाँ आई और फिर एक और बटरफ्लाई आई संगत जी। और जब भी मैं ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, मैं तो जाप करती रहती हूँ चलते फिरते। तो जब भी मैं बाहर जाती हूँ तो गुरु जी ज़रूर अपनी प्रेजेंस के रूप में बटरफ्लाई दिखाते ही दिखाते हैं संगत जी। तो शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुपा। और संगत जी, गुरु जी कहते हैं ना, तो चिंता मत कर, और बच्चों भी तो बिल्कुल मत किया कर। अभी भी गुरुजी ने एक मैसेज भेजा कि मुझे पता है तेरे बेटे को मेरे आशीर्वाद की बहुत ज़रूरत है, और तू चिंता मत कर, तू शुक्राना कर बस। मेरा आशीर्वाद, मेरा हाथ हमेशा उसके सिर पे रहेगा, और तू ये किसी और संगत को भी शेयर कर दे ताकि उनका भी भला हो जाए। तो संगत जी, ऐसे गुरुजी के मैसेज होते हैं बहुत सारे, और मैं सच में ही मैंने करा, क्योंकि मैंने अपने भाभी को शेयर किया करा। क्योंकि संगत जी, ऐसे देखो, हम किसी को भी शेयर करते हैं, कोई गुरुजी को मानता है, कोई नहीं मानता है, तो कोई समझता ही नहीं है क्या है क्या नहीं। मैं बहुत कम शेयर करती हूँ मैसेज, लेकिन हाँ, जो मानते हैं, जो जानते हैं गुरुजी को, उनको कर दो शेयर, तो वो पढ़ के खुश भी होते हैं कि गुरुजी की ब्लेसिंग मिली है हमें। तो भाभी का बेटा भी संगत जी, मैंने बताया था पहले सत्संग में कि वो बाइक के ऊपर वैसे ही बैठा हुआ था, खड़ी हुई थी बाइक, तो संगत जी पता नहीं कैसे बाइक ही उसकी पाँव के ऊपर गिर गई, तो फ्रैक्चर हो गया उसका पाँव, तो प्लास्टर हुआ संगत जी। तो पता नहीं कौन सा बड़ा कष्ट था जो गुरुजी ने छोटे में ही कटवाया संगत जी। पता नहीं क्या होना था, वो लेग टूट ही जानी थी या क्या होना था, कितना बड़ा। और फिर किसी ने बाइक उठा के फिर उसकी जो है वो पाँव निकाला है नीचे से संगत जी। तो इस तरह बहुत बहुत बड़े बड़े संकट आते हैं, लेकिन संगत जी, गुरुजी उनको छोटे में ही कटवाते हैं, उसके लिए भी शुक्राना मेरे गुरु पास, शुक्राना। बहुत संकट आते हैं, इस घर पे आते भी हैं, और गुरुजी ने आज भी मुझे बताया कि सत्संग में सुनाया संगत जी कि जैसे कि तुम्हें सर्वाइकल का पेन हो रहा है, और वो पेन मतलब ऐसे फील होता है कि एक जगह किसी ने कील जैसा लगा दिया, बाकी तो चलो होता है, लेकिन एक जगह बिल्कुल मैं अपनी गर्दन को रोटेट नहीं कर पाती हूँ संगत जी। तो गुरुजी ने बोला कि एक चीज़, थंबनेल था वहाँ पे प्राची आंटी के सत्संग पे, कि तू एक चीज़ मेरे स्वरूप के आगे बैठ के लगा ले संगत जी। ऐसे था कि एक चीज़ लगाना, तो संगत जी वो एक चीज़ सत्संग में सुनाई कि गुरुजी का जो चंदन तिलक होता है वो लगाना है। तो संगत जी, वो मैं ऑलरेडी लगा रही थी, मैं रात को भी लगाया और अभी भी लगाया, और जब सत्संग आया उसके बाद फिर से मैंने लगाया, और मैंने बेटे को भी लगाया, और जल प्रसाद भी उसके गले में लगाया थोड़ा, कि उसको राहत मिले। तो मुझे पता है गुरुजी सुनाते भी हैं कि डॉक्टर अपना काम करेगा, मैं अपना, लेकिन मैं बहुत कम, अब संगत जी बहुत बहुत काफ़ी देर हो गई है कि मैं डॉक्टरों को नहीं दिखाती हूँ। मुझे पता है, गुरुजी बताते हैं कि बहुत सारी बीमारियाँ हैं मेरे अंदर पनप रही हैं, कुछ बड़ी बीमारियाँ भी हैं, कुछ छोटी, जो भी हैं सब गुरुजी हील कर रहे हैं मुझे, सत्संग सुना के, सत्संग करवा के, जल प्रसाद
जो गुरुजी के आगे मैंने रखा होता है वही सुबह मैं उठाती हूँ। घर में छिड़काव भी करती हूँ। गुरुजी ने बोला कि सुबह उठ के सबसे पहले आपने जब डोर खोलना है अपना मेन डोर, तो वहाँ पहले जल जो है वो छिड़काव कर देना है थोड़ा, कि कोई भी नेगेटिविटी हो तो बाहर से ही भाग जाए। तो संगत जी वो मैं अभी 2-3 दिन से कर रही हूँ। गुरुजी करवाते हैं, उसके लिए भी शुक्राना। और फिर मैं घर में किचन में सब जगह ही गुरुजी के जल प्रसाद का छिड़काव कर देती हूँ और मंत्र जाप करती रहती हूँ संगत जी। और संगत जी इससे क्या होता है कि कोई भी नेगेटिविटी होगी घर में या कुछ होगा तो गुरुजी के जल प्रसाद में बहुत शक्ति है। और गुरुजी के मंत्र जाप में तो आप सब जानते हो कि बहुत पावरफुल मंत्र जाप है। जब भी सुख में दुख में हर बेले हमें ये मंत्र जाप करना चाहिए। संगत जी नहीं कर पाते तो प्लीज़ आपने फ़ोन पे लगा दो, टीवी पे लगा दो, कहीं भी लगा दो, लेकिन लगा दो। तो संगत जी ये गुरुजी ने छोटे छोटे मेरे से उपाय करवाए और अभी इतनी हिम्मत दी अपनी बच्ची को कि वो शुक्राना कर पा रही है। और मैं गुरुजी का जितना शुक्राना करूँ उतना कम है, क्योंकि गुरुजी के बिना तो मैं कुछ हो ही नहीं संगत जी। क्योंकि गुरुजी हाथ पकड़ के अपनी ब्लेसिंग्स दे के, अपना लंगर प्रसाद खिला के, जल प्रसाद पिला के, और ये जो छोटी छोटी सेवाएं देते हैं जैसे डॉग्स को खाना और चींटियों को, और संगत जी जैसे कबूतर भी आते थे छत पे, अभी ठंड होगी थोड़ी कम आते हैं, उनके लिए भी गुरुजी मेरे से सेवा करवाते थे। लेकिन अभी थोड़ी देर से मैं नहीं कर पा रही हूँ संगत जी, भूलने की वजह से, क्योंकि सोचती हूँ ये करना है, लेकिन और काम पड़ जाते हैं तो मेरे माइंड से निकल जाता है संगत जी। लेकिन गुरुजी सुनाते ज़रूर हैं जब हमें कोई चीज़ भूल जाती है या हम नहीं करते संगत जी। एक बार नहीं, वो सत्संग पता नहीं 3-4 बार रिपीट होगा हमें सुनाने के लिए। तो संगत जी अभी भी एक आंटी ने सुनाया था उस सत्संग में कि जैसे कि वो सिद्धिविनायक गए हुए थे तो उनकी बच्ची के जो क्रॉक्स थे वो किसी ने मांगे। तो संगत जी उससे क्या होता है कि हमारे जो कोई पाँव से रिलेटेड कष्ट होगा वो कटता है। वो सही बात है, क्योंकि गुरुजी ने मेरे से भी ये करवाया था संगत जी। गुरुजी ने मुझे बोला हुआ था और मैंने सच में ही एक न्यू चप्पल भी दी थी शायद, और जो मेरी और चप्पलें थी बहुत सारी वो भी मैंने कुछ दी थी किसी को। तो उसके लिए भी शुक्राना मेरे गुरुपाक। संगत जी देखो गुरुजी कुछ सुनवाते हैं तो वो करवाना भी गुरुजी का काम है, गुरुजी करवाते हैं। बस गुरुजी कहते हैं कि अपनी वाणी को अपने मन से किसी का भी बुरा मत करो, किसी का भी जाने अनजाने में किसी का बुरा मत करो, क्योंकि जो करता है गुरुजी ने बोला जो कर रहा है उसको मैं देख लूँगा, क्योंकि मैं सबको देख रहा हूँ। और अपना आप जो है वो अपने कर्म खराब मत करो, किसी के बारे में बुरा बोल के या बुरा सोच के आप सबको माफ़ कर दो। क्योंकि उन जो कोई नेगेटिव लोग हैं या कुछ हैं जो गुरुजी सुनाते हैं, तो गुरुजी कहते हैं उनके लिए मत सोचो आप कुछ भी। तो गुरुजी हमने क्या ही सोचना है, आज तक क्या सोचा है, बस आपके चरणों में सब रखा है, जो भी है आप ही ने देखना है। बस गुरुजी आपके चरणों में यही अरदास है कि आप ऐसे नेगेटिव लोगों को हमसे दूरी रखो और उनको भी सद्बुद्धि दो कि कोई ऐसी क्रियाएं ना करें। और संगत जी इसी के साथ आज का शुक्राना यहीं तक है। कल मेरे गुरुपा चाहेंगे तो उनकी बेटी फिर से शुक्राना करेगी। अभी गुरुजी का मंत्र जाप कर लेते हैं संगत जी, आप भी करिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी आप सभी के ब्लेस सत्संग पढ़कर और सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं गुरुजी से अरदास करूंगा कि वो आपके और आपके पूरे परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखें। तो चलिए संगत जी आज के सत्संग यही समाप्त करते हैं गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी।